अलका चोपड़ा, दिल्ली से। चरण स्पर्श बाबा जी। जब जब बुद्धि मल्टी डायमेंशनल हो जाती है, उस समय क्या विधि करें कि उससे बाहर आ जाएं? क्योंकि मुझे तो ये प्रॉब्लम बहुत पुरानी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन की मेडिसिन लेनी पड़ती है, फिर भी दिमाग में आराम नहीं मिलता। कृपया मार्गदर्शन करें। आपका बड़ा आभार होगा। क्या ये पिछले जन्मों के पापों का फल होता है कि बुद्धि मल्टी डायमेंशनल होती रहती है? इस संसार में यह मुसीबत सिर्फ तुम्हारी नहीं, प्रत्येक मनुष्य की यही तकलीफ है कि उसकी बुद्धि मल्टी डायमेंशनल हो जाती है। तभी तो कबीर ने कहा, मनी राम चहूं देश फिरे, यह तो सुमरन ना। कोई एक विरला, कोई एक संत जिसका मनी राम चारों दिशाओं में नहीं फिरता, ठहर जाता है। क्या करे? क्या मेरा रोज बोलना बेकार हो गया? यही तो बोलता हूं, फिर सुन लो, क्योंकि मैं तुम्हें यही सिखाने आया। तुम्हारे दुख का मूल कारण यही है। बुद्धि मल्टी डायमेंशनल होती है, भय खाती है, विकारों के पीछे लग जाती है, बुद्धि घूमना चाहती है, बुद्धि कुछ खाना चाहती है, बुद्धि अपने सपनों को साकार करना चाहती है। मैं रोज बोलता हूं, तुम रोज सुनते हैं, मुझे पता है। हर प्रवचन तुम मेरा सुनती हो, पहले प्रवचन से लेकर, लेकिन वो प्रवचन गुना नहीं गया, सुना गया। उसकी तासीर हृदय में नहीं उतरी। बुद्धि का काम है भटकना, बुद्धि का काम है सोचना, और सोचने में भटकाव होता है तो मल्टी डायमेंशन हो गया। जो व्यक्ति कहीं एक जगह ठहर गया, बहुत से रोज के सुनने वाले अगर वीडियो ना आए तो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बूस्टर डोज चाहिए। वैक्सीनेशन तो उन्होंने करवा ली, बूस्टर डोज चाहिए, रोज बूस्ट, रोज बूस्ट। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, रोज प्रवचन सुनो।
तुम्हारा मन बूस्ट होना चाहता है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। दिल को बहलाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। तुम बार बार चूक हो, और गुरु जानता है कि तुम बार बार चूकोगे, क्योंकि गुरु इसी पोजीशन में से निकला। उसने यही दर्द झेला है। वह इन्हीं गलियों में रेत फांकता रहा है। इसलिए तुम्हें सिर्फ देवता नहीं समझा पाएगा, भगवान नहीं समझा पाएगा, तुम्हें गुरु समझा पाएगा। क्योंकि भगवान ने ये रेतीली धरतियां कभी नापी नहीं, उसने बना दी। नापी है गुरु ने। परेशान गुरु हुआ है, परमात्मा तो कभी परेशान होता ही नहीं। मुझे लोग कहते आप बाहर नहीं जाते बाबा। मैंने कहा इसलिए कि मैं परेशान नहीं। बाहर जाने का मतलब कोई परेशानी है, वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, परेशानी। तो तुमने पूछा पुत्री कि मैं तो डिप्रेशन की गोली खाता हूं, एंग्जाइटी। जरा कभी अपने ही मन से पूछना, एंग्जाइटी है किस चीज की? तुम अपनी ही बुद्धि से पूछना, तुम क्यों भटकती हो चारों तरफ? वो हजार कारण बना देगा। ये है, बच्चे की शादी नहीं हुई, काम धाम भी मंदा है, कल क्या होगा, कभी ये मुसीबत है, कभी ताई के मासी के फूफे का पोता बीमार हो जाता है। तुम बड़ी दूर तक खबर रखते हो, और तुम्हें अपनी खबर नहीं। मैं तुम्हें रोज समझाता हूं कि तुम गैरों की फिक्र न करो, और तुम गैरों की ही फिक्र करते हो। ये बुद्धि तुम नहीं हो। हालांकि समझाने वाले तुम्हें कहेंगे, यह आचार्य, यह सदगुरु, यह जो तथाकथित मुनादियां कर करके अपना नाम बटोरे हैं, ये तुम्हें समझाएंगे। अगर बुद्धि तुम्हारी नहीं है तो फिर तुम जिंदगी में सक्सेसफुल कैसे होगे? और तुम्हें जच भी जाती है बात, क्योंकि जिस तल पर तुम खड़े हो उसी तल पर तुम्हारे गुरु खड़े हैं। एक जवाब मिलने से तुम्हारे सारे प्रश्न गिर जाते हैं। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। यह जान लो कि बुद्धि तुम हो,
यकीन नहीं, मार्गदर्शन हो गया। जो चीज तुम्हें तंग करती है, बुद्धि तुम्हें मल्टी डायमेंशनल बनाती है, मन ही राम चाहते से फिर है। अब मेरे चैनल पे लोग सुनते हैं मुझे, लेकिन ऐसे भी हैं जो एक बार सुने और सुनते ही रहे, आज तक सुन रहे हैं। और ऐसे भी हैं जो स्किप कर गए और चले गए, फिर जब उनके मन ने कहा तब वो फिर सुन लिए। मन कब कहे? जब किसी दूसरे चैनल से उसे वो आनंद ना आएगा। तुम अपने शब्दकोश में, वोकैबुलरी में सूचनाएं तो संग्रहित कर सकते हो, और इस संसार में सूचनाएं देने वाले भरे पड़े, लेकिन क्या वह सूचनाएं लेकर तुम जिसे महाविद्वान कहते हो उससे पूछना कि ईमानदारी से बताओ, इन सूचनाओं को लेने के उपरांत क्या तुम्हें वह रस का प्याला पीने को मिला? एक बूंद भी पीने को मिली? अगर वह ईमानदार होगा, वह कहेगा नहीं मिला, सूचनाएं मिलेगी। तो सूचनाएं तो सिर्फ एआई जैसी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन ध्यान रखना उसमें चेतना नहीं। और जहां चेतना नहीं, चेतना ही आनंद होता है। इन तीन चीजों को तुम तीन चीजें मत समझ लेना। सत्य चित आनंद, यह है तो एक ही। सत्य कौन? जो आनंद स्वरूप है। चित्त कौन? जो चेतन है। और चेतन कौन? जो चेतन है। इन तीनों का अर्थ है जो चेतन है वह। और यहां संसार में, ब्रह्मांड में तुम जिसे जड़ कहते हो उसके भीतर भी चेतना है, चाहे नेग्लिजिबल हो। अब तुम्हारे में और संत में फर्क क्या है? तुम भी चेतन हो और संत भी चेतन है, फिर दोनों में फर्क क्या है? क्वांटिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। तुम्हारे में 50-60% होगा संत जो पूर्ण हो गया, वह 100% चेतन हो गया। तुम्हें समझाने की चेष्टा तो की, लेकिन तुम समझ नहीं आए। तुम बुद्धि से समझने की चेष्टा करते हो, समझने की चेष्टा करते ही रहते हो और वो समझाता नहीं। उसका स्वभाव है, वह समझ नहीं आता। तो तुम आखिर में कहते हो नहीं, बाज आए इस मोहब्बत से उठा लो पानदान अपना। नहीं समझाता हमारे को। साधारण संत के भीतर भी कभी तुम जैसा मूर्ख विद्वान था, और किसी दिन तुम भी इस संत के बराबर प्रबुद्ध हो जाओगे। किसी दिन जिसे तुम संत कहते हो वह तुम्हारी जैसा मूर्ख था, गलियों की धूल छांकता फिरता था।
इसलिए तो संत तुम्हारी बातों का जवाब दे पाता है, परमात्मा नहीं दे पाता। संत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि परमात्मा भटका है, संत भटका है। और तुम जो प्रश्न करोगे वह भटकाव की बाबत करोगे, परमात्मा कभी भटका नहीं। इसलिए तुम्हारे प्रश्नों का जवाब तुम्हें पग पग पर गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। जिज्ञासु मुझसे पूछ लेते हैं, क्या यहां सब चुकाना पड़ता है जो किया हुआ कर्म? हमें तो हमारे ऋषियों ने, संतों ने यही समझाया कि कभी बैल बनकर, कभी कुत्ता बनकर चौकीदारी करोगे उसके द्वार की, कभी गधे बनकर भाड़ ढोगे। ये सिर्फ उदाहरण थे, क्योंकि तुम उदाहरणों से समझते हो। सत्य को सीधे सीधे समझने की तुम्हें योग्यता नहीं। सत्य तो मूल रूप में बोला गया, सिंबॉलिक रूप में, और सिंबॉलिक रूप में तुम समझ नहीं सकोगे। जैसे तुम्हें कहें H2O, तुम क्या समझोगे? अब 5वीं छठी का बच्चा क्या समझेगा H2O? नहीं समझेगा वह। तुम में और संत में यही फर्क है कि तुम अभी अपूर्ण हो, और अपूर्ण व्यक्ति के भीतर से प्रश्न उठता है। अपूर्ण व्यक्ति के भीतर से सांसारिक प्रश्न जो उठते हैं वह तो स्वाभाविक है पूर्ण व्यक्ति में, क्योंकि नई नई खोजें होती रहेंगी। कितना ही बड़ा संत हो, उसको बताना पड़ेगा कि व्हाट्सएप कैसे चलाना है, ईमेल कैसा करना है, सब क्रियाएं कैसे करनी, यह उसे बताना पड़ेगा। लेकिन बात ये अपने अंतस की हो रही है, अपने अंतस की बाबत, उस रस की बाबत। उस आत्म विभोर कर देने वाले, मुग्ध कर देने वाले, मस्त कर देने वाले रस की बाबत कोई प्रश्न पूछ लो तुम बता देगा। संत है ही इसीलिए। संत शायद तुम्हें न बता पाए कि 2 और 2 4 होता है, लेकिन संत तुम्हें यह बता देगा कि तुम हो कौन। संत विषय में प्रवीण नहीं होता। तुम केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, बॉटनी इनके प्रश्न पूछोगे तो शायद वो न बता पाए, और एक मामूली सा AI बता देगा, एक मामूली सा आचार्य बता देगा, ये सर लोग बता देंगे। जो उस अंतस्थल के रस का एक बूंद का स्वाद कैसा होता है वो नहीं बता पाएंगे, बाकी सब बता देंगे। तो संत कौन? जो उस रस से पूर्ण हो गया। अज्ञानी कौन? जो उस रस से पूर्ण तो नहीं हुआ, वरन उस रस का काफी मात्रा में उसके भीतर प्रादुर्भाव हुआ। 60%, 70% चेतना का आविर्भाव, उत्थान। जितना जितना चेतना उठेगी ऊपर, जितना जितना उसका पैमाना बढ़ेगा, उतना उतना ही आनंद बढ़ेगा। इसे एक तौल के रूप में देख लेना, तराजू है ये, मापदंड है ये, मेजरमेंट है ये। अगर कुछ करने से तुम्हें आनंद ना आए तो उसे त्याग देना।
वो थोथा ज्ञान है, वो शाब्दिक ज्ञान है, मानसिक ज्ञान है, वाचिक ज्ञान है, जिससे तुम्हारी चेतना बढ़े और चेतना के संग यानी तुम्हारा रस बढ़े, तुम्हें जीने का लुत्फ आए, तुम्हारे चारों तरफ रंगीनियां बरसें और तुम्हें जीवन का मजा आ जाए। वह रस संत उसी की बात करता है, विषय की बात नहीं करता। विषय की बात सीखनी तो आचार्यों के पास चले जाओ, सारे लोगों के पास चले जाओ। राजनीति की बात सीखनी है तो राजनीतिकों के पास चले जाओ। बेईमानी की बात सीखनी है तो अमित शाह के पास चले जाओ। चोरी डकैती की बात सीखनी है तो मोदी के पास चले जाओ। झूठ बोलना सीखना है तो संघियों के पास चले जाओ। जो जिस चीज में निष्णात है उस चीज को अच्छे से तुम्हें समझा सकता है, संत इस चीज में निष्णात है। इसलिए उपनिषद एक शब्द कहता है, उसे समझ नहीं पाएगा। समझिए, एक एक लफ्ज व लफ्ज समझिए, हर्फ व हर्फ समझिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। वह जो पूर्ण हो गया वह संत है, जिसकी गागर इतनी भर गई कि अब एक बूंद भी उसमें और न समा सकेगा, वह पूर्ण हो गया। संत वह पूर्ण जैसा है। तुम में अभी कुछ और भरा जा सकता है, अज्ञानी में अभी और भरा जा सकता है, और उसी चीज का लाभ यह सूचना रखने वाले लोग उठाते हैं, यह सूचनाओं को थोप देते हैं। अभी कल मेरे पास एक छोटा सा क्लिप आया। एक व्यक्ति ब्रह्मांड के बारे में बोल रहा था। ब्रह्मांड से कैसे प्रार्थना करें, ब्रह्मांड कैसे अपनी आपकी इच्छाओं को पूरा करता है, ब्रह्मांड से मांगने का तरीका क्या है, किस ढंग से ब्रह्मांड जल्दी सुनेगा। बस ऐसे ही मरने के बाद क्या होता है, गुरु आएगा मरने के बाद, तुम्हारी अंगुली पकड़ेगा और सचखंड में ले जाएगा। ये सब बातें स्वर्ग नरक जो मरने के बाद होते हैं, जो तुम्हारी बुद्धि जानती नहीं, मूढ़ लोग उसका उपयोग करते हैं अपने निहित स्वास्थ्य के लिए। ये सारे दुकानदार हैं, ये PLR वगैरह, ये सब दुकानदार हैं, बेईमान भी हैं, अपराधी भी हैं। यह सत्य के अपराधी हैं, क्योंकि जो बोलते हैं वह ये जानते नहीं, इसलिए सत्य इन्हें दंडित करेगा। आज तुम जिसे मौज कहते हो, तुमने कभी सोची ये बात, कभी सोची हो कि सब कुछ होते हुए यहां ढेरों फल फ्रूट लेके आते हैं, उसमें से मैं जर्रा भी नहीं खाता। क्या कोई अभाव है मेरे पास? बाजार में भले थोड़ी ही दूर पे मिलते हैं, पकोड़े भी मिलते हैं, और हमारा तो वास्ता ही हलवाइयों से, क्योंकि हम अपनी मेहनत करके खाते हैं।
आपके दान पर निर्भरता नहीं है हमारी। आपका दान तो हम आपके लिए ही प्रयोग कर देते हैं, आपके बैठने का स्थान बना दिया। अभी लाइव प्रवचन के लिए स्थान बस बनने ही वाला है। 2-4 महीनों में थोड़े से लोग रुक भी पाएंगे जो विदेशों से आते हैं, लेकिन हम अपने हक हलाल की कमाई खाते हैं। तुम जब भी आना, यहाँ बाजार में जाना हलवाइयों के पास, वो तुम्हें बताएंगे हम वो मिठाई के डब्बे बेचते हैं। तो फिर इतनी पल्लेदारी करने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि जिसे चार्वाक कहते हैं कि नियम नहीं होते, हम उसे जानते हैं। चार्वाक में और संत में यही भेद है। चार्वाक जानता नहीं, इसलिए कहता है ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। भस्मभूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः। कर्ज लेने वाला, कर्ज देने वाला दोनों ही राख हो जाएंगे। कौन किससे मांगेगा? उसे पता नहीं है उस चेतना का, जो देही के संग किसी और रूप को ग्रहण कर लेगी और उस रूप में आके चुकाएगी। तुमने ठीक पूछा पुत्री, तुमने ठीक पूछा। क्या यह पिछले जन्म के कारण भी होता है? हाँ, पिछले जन्म के संस्कार भी इसमें होते हैं। कुछ ऐसा पाप कर्म होता है जो तुम्हारे मन को शिथिल नहीं रखने देता। और तुम देखो, जो ज्यादा पाप करेगा वह उतनी ही दुनिया की सैर करेगा। ज्यादा पापी की निशानी है। वह पुरस्कारों की उम्मीद रखेगा, वह उसे भूल ही जाएगा कि पुरस्कार तो मेरे साथ ही दफन हो जाएंगे। पिछले जन्मों का संस्कार जब पड़ जाए तो पाप कर्म भी तुम्हें दौड़ाते हैं। जब तुम सभी पाप और पुण्यों से मुक्त हो जाओगे तो तुम्हारा दौड़ना बंद हो जाएगा। ये कारण, काज एंड इफेक्ट, यह कारण है तुम्हारी दौड़ का। आज भी मेरे शिष्य बड़ी मात्रा में, मुझे लोग पूछ लेते हैं, बाबा आपको इतने कम लोग क्यों सुनते हैं? मैं कहता हूं अच्छा है, अच्छा है कि मैंने ये उपदेश दिया है और मैं भटकाना नहीं चाहता किसी शिष्य को। मैं कहता हूं जब तुम्हें ऐसी आनंद की थोड़ी सी सुगंध आनी शुरू हो जाए तो तुम बोलना बंद कर देना। अपनी सुविधा अनुसार एकांत कमरे में बैठ जाना। जितना वक्त हो, 1 घंटा, 2-4 घंटे आराम से बैठना, कुछ ना बोलना, कुछ ना करना, महज बैठना। ऐसा नहीं कि उस बैठने में तुम्हारा मन दौड़ना बंद कर देगा, नहीं, पहले पहले तो दौड़ेगा। तुम धीरज रखना, धीरे धीरे वह दौड़ना बंद कर देगा। उस पानी की तरह जो मैंने समझाया कि कांच के गिलास में डाल दो, गंदला पानी, उससे छेड़छाड़ मत करो। 1-2 दिन के बाद आप देखोगे माटी नीचे बैठ गई, स्वच्छ पानी ऊपर आ गया। अभी तो तुम्हारा मन गंदला है, इसमें पानी भी है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछो। इसमें ज्योत स्वरूप भी है और इसमें कीचड़ भी है, इसमें जड़ भी है और इसमें चेतन भी है। लेकिन बात ठहराव की है। जो जितने पाप करेगा उतना उसे दौड़ना पड़ेगा, और जो जितना पाप करेगा प्रकृति उसको उतना दौड़ाएगी।
तुम्हें पता ही नहीं होता कि सुबह से शाम तक बाबा ध्यान कैसे करें। ये भी करना, वो भी करना, वो भी करना, हजारों काम करना देते हो। मैं जानता हूं, चुप रहता हूं, बस मैं कहता हूं अपना जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म है वो निभाते रहो। मैं जानता हूं निभाना पड़ेगा। प्रकृति तुम्हें दौड़ाएगी। प्रकृति पाप कर्मों का फल दौड़ाकर ही दिया करती है। जब तुम्हारे सारे पाप और पुण्य भी दौड़ाते हैं, लेकिन बहुत कम। जैसे पाप 100% दौड़ाता है तो पुण्य 1% दौड़ाता है। दौड़ाता पुण्य भी है, लेकिन किया भी क्या जाए। अभी तुम उस मुकाम पे तो पहुंचे नहीं जहां पुण्य भी समाप्त हो जाए और पाप भी समाप्त हो जाए, हर्ष भी समाप्त हो जाए और शोक भी समाप्त हो जाए। अगर कोई ज्यादा दौड़ रहा है, अगर कोई ज्यादा पाप कर रहा है, जो पापी पीछे से पाप लेके आया, बाबा कहते हैं जपजी साहब में, पुण्य पापी आखन न कर कर करना लिख ले जा। पुण्य और पाप सिर्फ बातें करने के लिए नहीं होती। यह तुम्हारा पुण्य और पाप तुम्हारे संग जाएगा। पुण्य पापी आखन न कर कर करने लिख ले जा। यह तुम साथ में लिख के ले जाओगे अपने। कहाँ लिखोगे? उस देही में जो चेतना के संग जाता है। तो ठीक सोचा तुमने। पिछले जन्म का कर्म भी तुम्हें दौड़ाता है। और अगर संक्षेप में सार रूप में कहूं तो अगर तुम ज्यादा दौड़ रहे हो तो तुमने पाप ज्यादा किया है। महावीर कहां दौड़ रहे हैं? बुद्ध कहां दौड़ रहे हैं? कबीर कहां दौड़ रहे हैं? तुम्हारा दौड़ना और ज्यादा दौड़ना। लोग मुझे कहते हैं इन अमीरों के पास तो 100 फैक्ट्रियां चलती हैं। मैंने कहा मल्टी डायमेंशनल होना कोई पुरस्कार थोड़ी होता है। मल्टी डायमेंशनल होना प्रकृति का कोप है। जो लोग बड़ी गद्दियों पे बैठे हैं, वो गधों की तरह भाड़ डोलते हैं। सारे भारतवर्ष का, अपने अपने मुल्क का और प्रत्येक व्यक्ति ऐसे गधे बनने को राजी, क्योंकि उसे उसका अंजाम नहीं पता होता। जब अंजाम देखते हो तो फिर तुम बुब्बा मार मार के रोते हो। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। फिर तुम बाद में रोते हो। अब तुम्हें अच्छा लगता है। दूर के ढोल सुहावने हैं, लेकिन जब तुम्हें बड़ी गद्दी मिल जाती है तो संत तो जानता है, जब हाथ में पावर आई तो तुम पाप करोगे, पुण्य भी करोगे, कर सकते हो, लेकिन पाप भी करोगे। और जो पाप वृत्ति का व्यक्ति है वो पाप ज्यादा करेगा। फिर यह पाप तुम्हें अगले जन्म में भी दौड़ाएगा,
इस जन्म में भी जुड़ाएगा। फिर तुम रोज अपना जो भी वाहन है वो उठाओगे और भागोगे। कभी इधर जाओगे, कभी उधर जाओगे, काम कोई नहीं होगा। तुम्हारा भागना, तुम्हारा दौड़ना, तुम्हारे भटकने का पर्याय। और भटकता क्यों है व्यक्ति, आज इसे साफ कर लें। भटकता है पाप कर्मों के कारण, अन्यथा तुम ठहर जाते, अन्यथा तुम सितर होकर बैठ जाते। भटकाव उन्हीं लोगों के भीतर होता है जिन लोगों के भीतर पाप की मात्रा ज्यादा होती है। अब तुम खुद से ही खुद के मापदंड बैठाते रहना, यह गुना भाग तुम्हारा काम है। तुम कितने भटकते हो इसी चीज से अंदाजा लगा लेना। फॉर्मुलेशन मैंने बता दी। तुम कितना दौड़ते हो। तुम कहोगे भाई मेरी फैक्ट्री भी तो 100 है। बिल्कुल है, लेकिन 100 फैक्ट्रियों में तुम जो कमाओगे एक जर्रा भी संग जाएगा। यह बिना फल की मेहनत है ना, ये जो तुम मेहनत कर रहे हो उसका कोई फल तो तुम्हारे संग नहीं जाया। फिर मेहनत तुम्हारी बेकार हुई कि नहीं? फिर तुम व्यर्थ में दौड़े कि नहीं दौड़े? तो पिछले जन्म को भी तुम्हारा पाप कर्म हो सकता है, लेकिन पिछले जन्म का क्या है ये तो तुम नहीं जानते। और पीएलआर वाले तुम्हें भटका देंगे क्योंकि इनका अपना मन भटक रहा है। मेरे पास पीएलआर वाले बहुत आ जाते हैं, बाबा मन को शांति है। तो मैं अक्सर पूछता नहीं हूं दीक्षा तक, कई बार किसी से पूछ लेता हूं क्या करते हो, मैं बाबा पीएलआर करता हूं। यानी धोखा देते हो लोगों को। हाँ बाबा, फिर धोखा देते हो तुम्हें पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा। अगर तुम ऐसा मटका ले लो जिसके पैंदे में सुराख हो तो बच्चों ऊपर से तुम कितना ही घी गिराते हैं ना, वो घी उसमें ठहरेगा नहीं क्योंकि पैंदे के अंदर सुराख है। जितना गिराओगे ऊपर से वो बह जाएगा। फिर पहले तो तुम ये पेशा छोड़ो पीएलआर का, तो बाबा फिर पेट भी तो लगा है, धीरे धीरे घटा दो। कोई और काम, एक व्यक्ति ने सब्जी की रेडी लगा ली भी है पास, तो सब्जी की रेडी लगा ली। 10 दिन बाद में बाजार से निकला, मैंने कहा अरे सुरेंद्र तुम? कहता हाँ बाबा। मैंने कहा ये? कहता बाबा उस काम से तो अच्छा ये बढ़िया है। कम से कम पाप कर्मों का बोझ मुझे नजर आता था। याद रखो, अगर किसी का मन दुखाओगे वह लौट कर तुम्हारे पर ही आएगा। दूजिया नु दुख देवें आप चाहे सुख नु, लगदा नी फल कदे जड़ा सड़े रुख नु। जो पेड़ जड़ से सड़ जाता है उस पेड़ को फल नहीं लगता। तुम बिना पैंदे के लोटे मत बनो, पैंदे वाले लोटे बनो जिसमें सुराख न हो। जो डालो वो उसमें ठहर जाए। तुमने कहा कि मेरा मन तो मल्टी डायमेंशन सदा ही रहता है बहुत सालों से, मैं तो एंटी डिप्रेसेंट
मानसिक तनाव, डिप्रेशन, इनकी गोलियां खा लो। नींद न आने की गोलियां खा लो, मन भटकता रहता है। ध्यान रखना, यह पाप ही है। एक बार पाप को पुण्य से बराबर कर दो। अगर तुम्हारे पास धन नहीं है तो बिना धन के भी पुण्य कमाया जा सकता है। कोई चलते चलते तुम्हारी आंखों के सामने गिर गया तो दौड़ के उसको उठा लो, उससे पूछो कहीं चोट फेट लगी, डॉक्टर की जरूरत है, यह भी तो पुण्य है। किसी अंधे को सड़क पार कर दो, यह भी तो पुण्य है। किसी भटके हुए को राह दिखला दो, यह भी तो पुण्य है। लेकिन तुम ऐसे पुण्यों को पुण्य कहते हो जिसका तुम मुआवजा वसूल कर लेते हो। मेरे पास एक प्रोफेसर है, बाबा मैं विद्या वितरण करता हूं, बहुत पुण्य करता हूं, मन फिर नहीं ठहरता। मैंने कहा तुम विद्या का दाम ले लेते हो पुत्र, तुम पगार ले लेते हो। शांति और संतोष मिलता है निस्वार्थ कर्म करना। यही तुम जब रिटायर हो जाओ उसके बाद बिल्कुल यही कर्म ऐसे ही इंटेंशन से करना, तुम देखना तुम्हारे मन को कितनी शांति मिलती है। विद्या दान देनी होती है, विद्या बेचनी नहीं होती। तुम तो विद्या को बेच रहे हो। विद्या दान महाकल्याण, तुम विद्या को बेचते हो। तुम दुकानदार हो, तुम कारोबारी व्यापारी, दानी नहीं। फिर ठंडक पड़े तो ठंडक तो पड़ती है दान से। तो अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं तो फिर तुम पढ़े लिखे तो हो। तुम जब रिटायर हो जाओ तो यही काम बंद मत करना। गरीब के बहुत से बच्चे लाचार हैं और सरकारों ने विद्यालय बंद कर दिए हैं, पाठशालाएं बंद कर दी हैं। तुम अपना काम जारी रखो। रिटायर टीचर से मैं कहूंगा फिर से नौकरी के प्रयास में मत पड़ना। अपने बच्चों को काबिल बनाना कि वे अपने पांव पे खड़े हो जाएं, बशर्ते कि वो टांगे पांगे नहीं। अगर वो टांगे पांगे हैं तो फिर ठीक, तुम उनके लिए कमाओ। तुम दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार फिर काम करते हो, काम करते रहते हो, तो फिर काम करते रहते हो तो दान कब करोगे? फिर तुम ठंडक भी चाहते हो हृदय में। तुम कहते हो कि हृदय जलता रहता है हर वक्त। हृदय शांत होगा दान से। और दान जरूरत नहीं कि तुम पैसे का ही दान करो। सभी के पास धन पर्याप्त मात्रा से ज्यादा नहीं होता, तो फिर वह विद्या दान करे। विद्या भी नहीं है तो किसी गिरे हुए को उठा दे। हजारों पुण्य हैं अगर तुम करना चाहो। सुबह उठकर अपनी छत के ऊपर पानी का, माटी का बर्तन भर के रख दिया करो। दूर दूर तक आजकल नदियां नहीं है, पानी नहीं है, आदमी को पानी पीने को नहीं मिलता, पंछियों को कहां से मिलेगा? छोटी छोटी चिड़िया आज गायब हो गई है, जिसे हम सपैरो कहते हैं, कटार कहते हैं, गायब हो गई। क्यों? ना उनको भोजन मिला, ना उनको पानी मिला। मैं देखता था जब हमारी माता या हमारी भाभी रोटी पकाती तो छोटी छोटी चिड़िया आके बैठ जाती और उसी आटे में से छोटी सी
एक गोली तोड़ी और चिड़िया को फेंक दी, इतने से पेट भर जाता है। आज से ही संकल्प करो और उस संकल्प का तुम्हें आध्यात्मिक फायदा भी होगा। संकल्प को करो और संकल्प को पूरा करते जाओगे तो तुम्हारे भीतर एक चेतना का विकास भी होगा। संकल्प को जब तुम तोड़ देते हो तो तुम्हारी चेतना का विकास रुक जाता है। तुम नीचे तो नहीं करते, लेकिन चेतना का विकास रुक जाता है। जो आर्टिफिशियल तुम दीक्षा के वक्त मैं तुम्हारी चेतना को उस आयाम में स्थापित करता हूं, उस चक्र पे स्थापित करता हूं जिसे विशुद्धि चक्र कहते हैं, वह गिर सकता है अगर तुम बुरे कर्म करोगे, क्योंकि वह तुम्हारा अपना कमाया है। तुम अगर दीक्षा लेके गए हो तो इस दीक्षा की मात्रा को बरकरार भी रखना। फिर तुम बंद कमरे में बैठ जाना, एकांत मौन, फिर तुम राम राम राधे राधे मत करना, अन्यथा मेरे पास मत आना। देखिए कितना साफ बोलता हूं मैं, फिर भी तुम मुझे कमेंट करते थे। हैरानी की बात है, मांगता नहीं तुमसे, तुम फिर भी दे जाते हो। दान ऐसा नहीं कि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं तो तुम दान नहीं कर सकते। परमात्मा ने तुम्हें स्वस्थ शरीर दिया, तुम उसका धन्यवाद करो, प्रकृति का धन्यवाद करो। क्या हम टांडे पांगे नहीं? यहां मैंने लोग देखे हैं शरीर से स्वस्थ हैं और दिमाग से आम व्यक्ति से ज्यादा चालाक हैं, लेकिन शरीफ लोगों का धन लूट लेते हैं। उस दिमाग का प्रयोग बेईमानी की और कर लेते हैं। यह राजनीतिक सारे ऐसे ही लोग हैं। परमात्मा ने दिमाग ज्यादा दिया था, रास्ता गलत चुन लिया। तो कोई पगली 2 करोड़ में बिक जाती है, कोई सियानी 20 करोड़ में बिक जाती है। कोई हिंदू 10 करोड़ में बिक जाता है, कोई पठान 30 करोड़ में बिक जाता है। कुछ भी करना है, लेकिन अपना लक्ष्य याद रखना। बहुत से जहां मूर्ख मिलेंगे जो तुम्हें कहेंगे तुम्हारी जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं, और बिना किसी लक्ष्य के परमात्मा यह सृजना करता नहीं। इतना मूर्ख नहीं हो, आचार्यों जैसा सर जैसा मूर्ख नहीं हो। उसने जिंदगी का कुछ टारगेट रखा है। तो अगर परमात्मा ने तुम्हें बुद्धि दी है, स्वस्थ बुद्धि दी है, तुम बीमार नहीं हो, बुद्धिहीन भी नहीं हो, मंद बुद्धि भी नहीं, तो इसका सदुपयोग करो। बिकने बकाने की बातें मत करो। तुम इसी बुद्धि से तर्क की माफिक तर्क दे सकते हो। तर्क दो धारू तलवार। तर्क इधर जाएगा तो भी काटेगा, इधर जाएगा फिर भी काटेगा। एक कल कोई कह रहा था कि हिंदू हिंदू का अगर मंदिर में खा गया तुम्हें क्यों आग लगी? मैंने कहा भाई मुसलमान ने तो बहुत कहा, तो किसी और से था। मुसलमान ने भी बहुत दान किया। जहां तुम्हें फहरिस्त दिखाऊं, करोड़ों रुपए दान किया, और रुपए ही नहीं, सोने की ईंटें, चांदी की ईंटें दान की। नाम बताऊं क्या? हिंदू का माल हिंदू खा गया। ये तर्क है।
और हिंदू का माल हिंदू का रहा नहीं, वो हिंदू खा कैसे गया? जब तुमने हमारे इष्ट भगवान श्री राम के अर्पण कर दिया तो वह माल ना हिंदू का रहा न मुसलमान का रहा, वह माल हमारे इष्ट भगवान श्री राम का रह गया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का रह गया, क्योंकि तुमने तो भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित कर दिया। तुम्हारा कहाँ रह गया? फिर वो ना हिंदू का है ना मुसलमान का है, दान किसी ने भी किया और उसे ना कोई हिंदू बरते ना कोई मुसलमान बरते, ना कोई सिख ना कोई ईसाई, वह भगवान श्री राम का है। तो जो लोग चंपत हो गए ध्यान रखना, उन्होंने भगवान राम के दरबार से चोरी की है। कल ही मैं हनुमान को कह रहा था, फिर क्या इरादा है? हनुमान कहते, आप बाबा अब तो सियाने, भला मैं छोड़ा थोड़ा ही करता हूं, वो तो ठीक है, लेकिन फिर विचार कब तक का है? तो उन्होंने कुछ इशारा किया, खैर मैं तो समझ गया, लेकिन तुम्हें नहीं। ये कैसे हो सकता है? हनुमान के होते हुए वहां से एक पाई भी हिल जाए, फिर हनुमान क्या होगा? अरे बेटा, वो तो तुम्हें अड़का देगा। इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। यह सुदर्शन चक्र घूमता हुआ सारे महाभारत में सिर्फ बर्बरीक ने देखा, क्योंकि उसके पास दिव्य चक्षु थे। जो देख सकता है सुदर्शन चक्र को घूमते हुए, वह जान सकता है कि महाभारत का युद्ध किस किस ने लड़ा। तो आखिर श्याम बाबा ने बता दिया, किसी ने नहीं लड़ा। मैंने सिर्फ दो चीजें देखी, श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र वध कर रहा था और काली मां का खप्पर। इसकी व्याख्या कभी और करूंगा, यह सिर्फ सिंबल है। काली मां का खप्पर, उसमें खून इकट्ठा हो रहा था और काली मां का खप्पर का भी बर्तन है। जमाने ने मारे जमा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जमाने ने मारे जमा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जमाने ने मारे जमा कैसे कैसे। जो 5 गांव देने को तैयार नहीं था दुर्योधन, और धरती तो आज वहीं है। कहता, मैं सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। जो 5 गांव 500 गांवों में से 5 गांव नहीं दे सका, वो धरती आज यहीं पड़ी है। जिसके लिए तुम लड़ते हो, झगड़ते हो, न्यायालयों में जाते हो, थपड़ो थपड़ी होते हो, लड़ाई झगड़े करते हो, मार देते हो, कत्ल गारत करते हो, सारी उम्र का द्वेष पाते हो, वो यहीं रह जाता है सब। कभी तुम में समझ नहीं आया कि हम जिसके लिए लड़े थे वो तो यहीं है। हम जिसके लिए लड़े थे वो तो ये पड़ा है, और आज कोई दूसरा उसके ऊपर नाम लिखाए बैठा है। लेकिन तुम मूर्ख हो। भगवान राम का जहां जन्म हुआ वहां मंदिर बना ही है।
भगवान राम का जहां जन्म हुआ वहां तो लोग आज पेशाब करते हैं, क्योंकि तुम रिकॉग्नाइज नहीं कर सके उस स्थान को। किसी नेत्रधारी से तुमने परीक्षण करवाया नहीं, किस नेत्रधारी से पूछते? तुमने पूछा चंद्रचूड़ से, तुमने पूछा गोगुल से, जिनके पास चरम चक्षु है। चंद्रचूड़ कहते हैं, मैंने परमात्मा से पूछा, हे भगवान मुझे सद्बुद्धि दे, व्हाट शुड आई डू एट दिस क्रिटिकल जंक्चर। मैंने कहा फिर? तो उसने जैसा मुझे कहा मैंने वैसा कर लिया। मैंने कहा चंद्रचूड़ जी, तुमने परमात्मा से ही क्यों पूछा? तुमने अल्लाह से भी पूछ लिया होता, क्योंकि मसला तो उधर का था। अकेले परमात्मा से क्यों पूछा? तुम कैसे न्यायाधीश हुए? एक पक्ष की बात सुनकर तुम फैसला दे देते हो। न्यायाधीश तो वह है जो सभी पक्षों की बात सुने और फिर उसके बाद अपनी बुद्धि का भी उपयोग करे। प्रज्ञा तो तुम में है नहीं, बुद्धि है और श्रेष्ठ बुद्धि है, उसका उपयोग करके फैसला करते। लेकिन तुमने पूछा ही सिर्फ भगवान से, अल्लाह से क्यों नहीं पूछा? पूछना चाहिए था। दो धीर लड़ते हैं तुम्हारे न्यायालय में आकर, दोनों पुकार करते हैं, तुम एक की बात सुन लेते हो, दूसरे की बात नहीं सुनते, फैसला सुना देते हो। यह कोई समझदारी है क्या? यह तो कोई समझदारी नहीं है। पुण्य करने को और भी बहुत सी चीजें हैं। पंछियों को पानी पिला दो, अंजलि बांध कर थोड़ा सा दाना खिला दो, बस। पंछियों तो इतनी सी जरूरत होती है, उन्हें कोई सुपारी सूट तो डालना नहीं होता, कोई टाई वगैरह भी नहीं लगानी होती, कोई काला कोट भी नहीं डालना होता, कोई बहसबाजी भी नहीं करनी होती, कोई जीत हार भी नहीं होती उनकी। वो बड़े मस्त हैं क्योंकि प्रकृति के संग चलते हैं। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। जिंदगी का साथ, जैसा जिंदगी चाहे वह बड़ा विराट है। वह जैसा चाहे उसको एक्सेप्ट करके उसके संग संग चले चलो, वह तो मेरा हद दिखाता है। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। और कर भी क्या सकते हो? जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। और कुछ भी नहीं कर सकता। तो पुत्री तुम देखो, जो भटक रहा है क्या वो तुम हो? भटकता है मन। थोड़ा जाग के देखो, थोड़ा शांत होके किसी कोने में बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। मन बोलता है, बोलने दो, तुम्हें क्या है? मन बोलता हुआ दिखता है, इससे साफ संकेत मिलता है कि यह बोलता हुआ मन मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं तो देखने वाला हूं। मन बोलता है, बोलने दो, क्योंकि वो तुम हो नहीं, वो तुम्हें दिखता है। तुमने कभी देखा मिरर के अंदर तुम्हारी तस्वीर होती है, और अगर उस मिरर को तोड़ दिया जाए तो तुम्हारी तस्वीर टूटेगी, तुम नहीं टूटोगे। इसका मतलब आईने में बनी तस्वीर तुम नहीं।
ऐसा ही जो विचार चलता है तुम देख रहे हो, ऐसा ही तुम आईने में बनी अपनी तस्वीर को निहार रहे थे और किसी ने पाथर मारकर वो तोड़ा दिया। टूट गई इमेज। तो क्या तुम भी टूट गए? तुम्हें कहीं चोट आई? नहीं आई। क्यों? क्योंकि तुम वो थे नहीं। तुमने कैसे मान लिया कि चलता हुआ मन मैं हूं? जब मिरर के ऊपर तुम चोट करते हो वह टूटती है, तुम नहीं टूटते। तो तुम्हारे विचारों को हनन करने वाला तुम्हारा हनन कैसे करता है? यह जो तुम कहते हो कि 100 करोड़ का मुआवजा दो। एक ये है, ये वैश्या है, ये किसी न्यूज चैनल में बोलती है, नाम भूल गया मैं। उसने 2 करोड़ रुपए का मानहानि का पता नहीं 1 करोड़ का दावा कर दिया। मैंने कहा कमाल, 5 रुपए 6 आने की चीज। वो खान सर के साथ झगड़ा था उसका। तुमने कैसे मान लिया कि तुम ये हो? चलते हैं विचार, वो तुम्हें दिखते हैं। जब दिखते हैं तो साफ मतलब है या देखने वाली चीज तुम नहीं हो, देखने वाले तुम हो। थोड़ी गहरी बात है, आराम से सुनो। यह भ्रम है तुम्हें कि तुम 200 करोड़ मांग लिए हो। एक एक्टर ने भी 500 करोड़ मांगा था, नाम भूल जाता हूं उनका मैं। वो था जो कहता मोदी जी को चूस के खाते हो क्या? वो चूस के खाते हैं भाई, काट कूट के नहीं खाते, काट के भी खा लेते। वो एपिस्टीन के आइसलैंड पे खा लेते। चूस के भी खाते हैं, काट के भी खाते हैं। जैसा मौका मिल गया वैसा खा लेते हैं। तुम्हें भ्रम है कि 500 करोड़ रुपए का हर्जाना दे दो, तुमने मेरी भावनाएं आहत कर दी। मैं तुमसे ये पूछता हूं कि भावनाएं तुम हो या कि ये महज तुम्हारी मूढ़ताएं, कल्पनाएं, थोपनाएं मात्र है? बिल्कुल थोपनाएं हैं। इसलिए मैं कहता हूं हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं। हिंदू धर्म क्योंकि कल्पना है, इसलिए कोई धर्म नहीं। और कोई व्यक्ति मुझे कह रहा था कि अदालत में किसी ने यह शब्द कहें, हिंदू धर्म धर्म तो नहीं है लेकिन वे ऑफ लाइफ है, जीने का ढंग है। मैंने कहा नहीं, ये जीने का ढंग भी नहीं। फिर और क्या है बाबा? यह दुखी होने का ढंग है। अपना लो। कौन कहता है मत अपनाओ? अगर दुखी होना चाहते हो तो हिंदू धर्म अपना लो। अगर सुखी होना चाहते हो तो बौद्ध धर्म अपना लो। मैं बुद्ध नहीं, लेकिन उस सतर तक गया हूं। उस सतर से आगे राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। लेकिन अगर सुखी ही होना चाहते हो तो बौद्ध धर्म अपना लो, क्योंकि बुद्ध धर्म तुम्हें सुख होने तक पहुंचा देगा। लेकिन हिंदू धर्म तो दुखी होने का एक धर्म है, ढंग है। पुकारे जाओ मां दुर्गा, मां दुर्गा, मां दुर्गा, वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि है ही नहीं। अरे मूर्ख, अगर मूर्तियों में दम होता। ये सब तुम्हारी कल्पना है, ये सब तुम्हारी कल्पना है। और तुम दोगले हो। तुमने झंडा देखा कभी आरएसएस का? 2 मुंह है। इसका मतलब समझ लो, 2 मुंह का मतलब जो गप बोलता है। कभी कुछ बोल देते हो, कभी कुछ बोल देते हो। मैं ये प्रसंग तो छेड़ रहा हूं कि तुम्हारी इच्छा सुखी होने की है, ध्यान रखना।
इसमें कोई चीज जो भी आड़े आएगी मैं उसको लपेट लूंगा। वो तुम्हारा धर्म आड़े आएगा तो उसको भी लपेट लूंगा। वो तुम्हारा अपना होना भी आएगा तो उसको भी लपेट लेता हूं। मैं कहता हूं तुम शरीर हो ही नहीं। और ऐसा मैं सिर्फ तीक्ष्ण बुद्धि के कारण नहीं करता, मैं अपने अनुभव के कारण करता हूं। मैं उस तल पर गया हुआ व्यक्ति हूं जिस तल पर नैनम छदंति शस्त्राण नैनम दास्ति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शुष्यते मारुता। उस तल पर गया हुआ व्यक्ति जानता है, मानता कुछ भी नहीं। और अगर कुछ मानता है तो वह जानने के कारण मानता है, बिना जाने नहीं मानता। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात वह देखकर मानता है। बिना देखे किताबों में लिखा पढ़ा गुरु के मुख से सुना गया नहीं मानता। वो तो कहता है, कह नानक बिन आपा चीन मिटे न भरम की काई। जब तक मैं अपना आपा न छीन लूंगा, वस्तुतः मैं हूं कौन। तुम लाख गुर्राए जाओ, 150 साल की जिंदगी जी के उसी धूल में समा जाओगे जिसमें सिकंदर समाया था, जिसमें बड़े बड़े धुरंधर समाये थे। उसी माटी में तुम भी खाक हो जाओ। तुम्हें कोई पता है कि तुम जिस माटी पर चल रहे हो, कल वो तुम्हारी किसी जन्म की शरीर की माटी जो आज धूल हो गई। आखिर में तो धूल ही होना होता है। कहता तो है, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः। सभी धूल हो तो हो जाते हैं, सभी भस्म ही तो हो जाते हैं। चार्वाक और क्या कहता है? यही तो कहता है। कहीं ऐसा तो नहीं, अपनी ही किसी जन्म की माटी को पांव तले रौंद कर चलने वाले तुम अभिमान करते हो कि मैं बड़ा हूं, मैं हूं तो मुमकिन हूं। छोड़ो इन खिलौनों को, कब तक खोलोगे? अपने अंतस में उतरो। अपने अंतस में उतर कर तुम उन सभी पड़ावों को पार करोगे जो तुम मुझे रोज सुनती हो, मुझे पता है, और लगातार सुन रही हो 6 वर्षों से, ये भी मुझे पता है। तो तुम्हें वो आयाम सारे पता होगा, क्योंकि ऐसे तो 6 साल में जो कुछ बोला वो तुमने रत्ती रत्ती राई राई सुना होगा। तो उन तलों को क्रॉस करो। ये हैं, वस्तुतः हैं, अन्यथा मैं ना बोलता, मुझे बोलने की कोई आवश्यकता भी नहीं। तुम थोड़ा मेरा चरित्र देखो, मेरा भोजन देखो, मेरा क्रियाकलाप देखो, मेरी दिनचर्या देखो, तुम्हें समझा जाएगा। कुछ मिला है जो तुम्हें मिला नहीं। राम धन पाई के फिर काकी शरण जाइए, काकी शरण जाइए। दीना बंधु दीना मेरे सुध लीजिए, मेरी सुध लीजिए। दीना बंधु दीनाना। कहत मलुक दास छोड़ दे पराइया। ये धन दौलत, ये रूप रंग,
ये क्वालिफिकेशन, यह है तुम्हारे पास सूचनाओं के भंडार, यह पराये। और ध्यान रखना पुत्री, यह जो तुम्हारे मन में विचार आते हैं यह भी पराये। यह न तुम हो न तुम्हारे हैं, तो काहे को एंटी डिप्रेसेंट खाती हो तुम? ये मन के भीतर उठा हुआ जैसे सागर के ऊपर उठा हुआ लहर होता है। क्या लहर वास्तव में होता है? पानी का ही बिगड़ा तिगड़ा रूप लहर है। भाई होता तो समुद्र का पानी ही है, वो बिगड़ तिगड़ जाता है, बल खा जाता है, उसे तुम लहर कहते तो है तो पानी। कहत मलोक दास छोड़ दे पराइया, पराई आस भी छोड़ दे और पराई की गर्ज भी छोड़ दे और पराई के लिए दुखी होना भी छोड़ दे। तुम्हारे मन के भीतर जो उठते हैं शंकाएं, जो उठते हैं प्रश्न, जो उठती हैं वेदनाएं, वो तुम नहीं हो। मैं जानता हूं तुम्हें तसल्ली तो नहीं होगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि जो चीज तुम्हें दिखती है और कभी आती है, कभी मन खाली भी हो जाता है। फिर वो क्या है? जैसे आसमान में बादल आया, थोड़ी देर के लिए ठहरा और कभी सफेद बादल आया, कभी काला बादल आया, कभी गरजने वाला आया, कभी बरसने वाला आया, कभी मेघों की लंबी कतार आई, कभी मूसलाधार बारिश हुई, लेकिन क्या क्या वो तुम थे? बस ये तुम्हारे विचार, तुम नहीं, ना ही तुम्हारे हैं। यह है तुम्हारे इस सारे बनावट के अंदर उभरती हुई लहरें, जैसे सागर के पानी में उठती हुई लहरें। लहर कोई अलग सी चीज नहीं होती, लहर उसी पानी का टेढ़ा हो जाना है। तो टेढ़ मेढ़ हुई तो लहर बनी, कोई अलग से लहर नहीं आ जाती। तुम अपने भीतर समर्पित हो जाओ, बहिर्मुखी होना छोड़कर अंतर्मुखी हो जाओ, और एक दिन तुम वहां पहुंच जाओगे जहां मलूक दास कहते हैं। और फिर यह है एंटी डिप्रेसेंट, यह है कामनेस की जो गोलियां तुम खाते हो, जो नींद की तुम गोलियां खाते हो, सब हट जाएंगे जैसे ही तुमने जान लिया कि मैं यह नहीं। कहत मलूक दास, इसको ध्यान से सुनना, यह सार है। छोड़ दे पराइया, जो पराया है उसे छोड़ दे, और इसी को ही प्रैक्टिकल करके देख लो। लोग सारा सारा जीवन गांधी अच्छे थे कि बुरे थे इसमें गुजार देते, भला मैं इन्हें मूर्ख कहूं या मूर्खों का मूर्ख कहूं? सियाने तो ये है। मुसाफिर शब्द से उठते हैं जो जाना दूर होता है।
छोटी उम्र में ही तुम उस सत्य को पाने की, अन्वेषण की मार्ग पे निकल जाओ। तुम तो 100 वर्ष का सामान इकट्ठा करने निकल गए और मृत्यु का पता है आएगी। आज पड़ोसी को आई, कल तुम्हें आएगी। जवानी में अदम के वास्ते सामान कर गाफिल, जवानी में अदम के वास्ते सामान कर गाफिल। मुसाफिर शब से उठते हैं जो जाना दूर होता है। भोर भोर उठते हैं, सुबह सूरज निकलने से पहले उठते हैं जिन्हें दूर जाना होता है। और तुमने बहुत दूर जाना है क्योंकि तुम बहुत दूर निकल आए। तो तुम पराया छोड़ दो, देखते जाओ। यह विचार तुम्हारे नहीं क्योंकि तुम्हें दिख रहे हैं। जो दिखता है वो तुम नहीं हो। उस आईने की तरह, जैसे आईने में तुम नहीं दिखते, तुम्हारी तस्वीर दिखती है। यही गलती खा जाते हो तुम। यह गलती है, पाप नहीं। आईने में तुम अपनी तस्वीर देखते हो और इसका पता तो चलेगा कि तुम आईनों को तोड़ के देखो। पत्थर मारो जोर से, आईना टूट जाएगा और तुम देखोगे तुम्हें खरोंच भी नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है? जो तस्वीर तुम अपनी देख रहे थे वो तुम नहीं थे। तुम उसे अपना समझे बैठे हो। तुम उसे पालते हो, पोसते हो, बढ़िया न्यूट्रिएंट्स देते हो। तस्वीर दिल में छुपा के रख दूं जहां जी चाहे। तस्वीर दिल में छुपा के रख दूं जहां जी चाहे। मन में बसी वो मूरत, मन में बसी वो मूरत, लेकिन छुपी न छुपा। कहने को है वो परा, याद न जाए बीते दिनों की। तुम्हें बार बार याद आएगा अपना बचपन। तुम बार बार याद करोगे, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं भावनाएं हूं, लेकिन हो नहीं हो तुम तस्वीर थे सिर्फ। यह भ्रम था, यह एक सपना था। टूट गया। कितना ही सुंदर हो, सपना टूट जाता है और तुम हार जाते हो। मेरा सुंदर सपना टूट गया, मेरा सुंदर सपना टूट गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया। मैं सब कुछ पाकर हार गई, बेदर्द जमाना जीत गया। मेरा सुंदर सपना बीत गया। सारी उम्र तुम प्रैक्टिस करोगे, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं। हालांकि साफ है, फार्मूला तुम्हें बता दिया, जो दिखता है वो तुम नहीं। इससे सरलीकृत और हुआ नहीं जा सकता। तुम मुझे देख रहे हो, इसका मतलब तुम मैं नहीं। तुम अपने आप को कभी नहीं देख पाओगे और तुम अपने आप को जो देख पाओगे वो सिर्फ अपनी इमेज होगी
और उस इमेज के टूटने से तुम नहीं टूटोगे। यही कृष्ण ने कहा है कि तुम्हारी इमेज को तो तोड़ा जा सकता है, तुम्हें नहीं। नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आग जला नहीं सकती उसे। न चैनम कुले दंत्यापो न शोष्यति मारुता। कांप रहा है अर्जुन, मैं भीष्म को मारूं, अपने गुरु को मारूं, उन्हीं वाणों से मारूं जो वाण विद्या गुरु ने सिखाई। कृष्ण कहते हैं न हनते हनुमाने शरीर। न द्रोण मरेगा, न भीष्म मरेगा, सिर्फ शरीर मरेगा, माटी का पुतला मरेगा और प्रत्येक तत्व अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाएगा। तभी तो मैं कहता हूं कहीं ऐसा तो नहीं जिस धूल पर तुम चलते हो वह धूल तुम्हारे ही किसी पुराने जन्म की, जिस पर तुम्हें मान था इतना सिकंदर की तरह। लेकिन लोग बहसों में ज्यादा उलझते हैं, सत्यों की तथ्यों की पड़ताल करने की बजाय। तुमने क्या लेना है भाई? तुम गांधी के ऊपर थूक दो, ये बैठा है गांधी, इसके ऊपर थूक दो, मार दो। अगर तुम्हें कुछ मिलता है तो गोडसे को तो कुछ नहीं मिला, गोडसे को तो फांसी मिली। कौन ठीक था कौन हार था, क्या क्या तुम इसलिए आए इस धरती के ऊपर? मूर्ख हो, क्या तुम इसलिए आए हो? परमात्मा ने तुम्हें 2 घड़ी जीने के लिए जहां भेजा है, तो क्या तुम इसीलिए आए हो? गांधी ने ठीक किया गलत किया? अरे जो किया कर गया बेचारा, निष्काम कर गया। अगर सहकाम करता तो गद्दी के ऊपर बैठ जाता। बैरिस्टर था भाई, लंदन के एम्पीरियल से। और ध्यान रखो, दीवान का बेटा भी था और दीवान का पोता भी था। उसके दादा उत्तम चंद भी दीवान थे, अंग्रेजों के जमाने के, और पिता भी दीवान थे। कोई गरीबी ना थी। जो व्यक्ति उस जमाने में जाके इंपीरियल सबसे शानदार कॉलेज ला कर सकता है, बहुत बढ़िया वकालत चलती थी साउथ अफ्रीका में। जब गोपाल कृष्ण गोखले का पत्र गया, यहां कोई नहीं है लीड करने को, जल्दी से आ जाओ, आपकी बड़ी जरूरत है। लीडर नहीं, जनता है। बात तो लीडर की होती है, जनता तो आ ही जाती है जब लीडर आ जाता है। तो तुरंत अपना बोरिया बिस्तर लपेटा और इंडिया में आ गए। क्या गलती की भाई? गांधी को गाली निकालने वालों, वो तो कर गया, उसने जो किया अपने हिसाब से ठीक किया और निष्काम किया। तुम जरा अपने आप को उस स्थिति में लाके देखना। तुम्हारे पास प्राइम मिनिस्टर बनने के चांस हो, मौका, कुर्सी सामने है और कोई रोकने वाला ना, और दुनिया तुम्हें बापू कहती हो और संत कहती हो, महात्मा कहती हो, तरह तरह की अच्छी उपाधियों से युक्त करती हो, और तुम उस गद्दी पर बैठना चाहो तो रोकेगा कौन बताओ? तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। यह शब्द तुम्हारे मुंह के ऊपर चपेड़। क्या तुम उस लम्हे को त्याग कर दोगे? क्या तुम उस अवसर को लात मार दोगे? अगर लात मार दोगे तो तुम गांधी पर थूक दो। अगर तुम उस अवसर पर, उस गद्दी पर बैठने से इंकार कर दोगे तो तुम गांधी पर थूक दो, मुझे कोई हर्ज नहीं। और गांधी जी बैठा है।
अगले जन्म का गांधी ये बैठा है। मैं कहता हूं मेरे मारो गोली। कोई कायर आज तक नहीं आया, कोई संगी आज तक नहीं आया, कोई बुजदिल नहीं आया। ये कौम ही बुजदिलों की चर चर करना जानती है, पिस्टल चलाना नहीं जानता। ऐसे उल्लू के पट्टे कोई नहीं आया। मैंने बड़ा उकसाया है, शायद मेरे जितना किसी ने भी नहीं उकसाया हो, लेकिन फिर भी कि ये कायर ऐसे कि मां की कुछ सड़क के अंदर बैठे हैं चुप के। अरे कोई तो आओ, उल्लू के पट्टो कोई नहीं। कहत मलूक दा क्षण दे पराइया, जो जो पराया है उसको छोड़ता जा। बस यही एक तरीका है, छोड़ राधे राधे को, छोड़ पांच नाम को, छोड़ 10 नाम को। जो तुम नहीं है वो छोड़ो। कहत मलूक दा छोड़ दे पराइया, राम धन पाइक, राम धन पाइक, अब काकी शरण जाइए, काकी शरण जाइए। दीन बंधु दीनाना मेरी सुध लीजिए, मेरी सुध लीजिए। एक भक्त की पुकार, एक बिरहा के मारे अग्नि से त्रस्त मीरा की पुकार। तो मलूक दास कहते हैं जो पराया है उसको छोड़ दो। यही इस सूत्र की तरह ले लेना इस शब्द को, तुम एंटी डिप्रेसेंट खाने से बंद हो जाओगे। एंटी एंजाइटी टेबलेट खाने से बंद हो जाओगी, बशर्ते कि तुम इसको पूरा 100% अपने हृदय के भीतर उतार लो। जब कोई बोझ आए उसको आने दो, और ना आए तो आमंत्रित कर लो, जानबूझकर बना लो बुद्ध की तरह। बुद्ध के पास दुख नहीं था, बुद्ध ने दुख बुला लिया घर छोड़कर। कुंती के पास दुख नहीं था, कुंती ने कृष्ण से द्वारका जाते हुए कहा, पुत्र मेरी झोली में दुख ही दुख भरता है। चलो तुम्हारे पास तो दुख होता है क्योंकि तुम तो एंटी डिप्रेसेंट खा रहे हो, एंटी एंजाइटी खा रहे हो, क्लोडाइजिप्रोक्साइड, डायजेपाम, क्लोरोजिपाम, लोराजिपाम। तुम तो बहुत सी ब्रॉड स्पेक्ट्रम खा रहे हो, क्षमा करना, एंटी डिप्रेसेंट खा रहे हो। तुम सिर्फ दूसरे को छोड़ते जाओ, एक एक करके छोड़ते जाओ। एकदम से सब कुछ ना छोड़ पाओगे, मुझे पता है। एकदम से सभी सीढ़ियों को उलांगा नहीं जा सकता। धीरे धीरे सहजे सहजे, सहज पके सो मीठा होए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धैर्य मत गवाना। एक एक पड़ाव ऊंचे उठते जाना और एक दिन तुम पाओगे राम धन पाई के, अब काकी शरण जाइए, काकी शरण जाइए। दीन बंधु दीनाना, ऐसे दीनहीन करके पुकारो उसे।
आर्त स्वर में पुकारो, जिसे तुम आरती कहते हो। आर्त स्वर में पुकार, ये मत सोचो कि कोई है कि नहीं है, वो तुमने देखा नहीं है। अभी तो तुम सिर्फ पुकार लगा सकते हो। दीना बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए, मेरी सुध लीजिए। दीना बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए, मेरी सुध लीजिए, मेरी सुध लीजिए। धन्यवाद।